हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब बहुत बढ़िया हैं। और आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर कौन सा है, 7 है, 6 है। ठीक है, पार्ट का नाम है 1 मिनट। और 1 मिनट की कथा ऐसी है कि भाई एक लड़का होता है जो हर काम के लिए बस 1 मिनट 1 मिनट 1 मिनट, जैसा कि आप सब में से बहुत लोग करते होंगे। जैसे आपके माँ मम्मी पापा कुछ बोलते होंगे तो बस 1 मिनट अभी आया, 1 मिनट। ठीक है, और इस तरह से आप काफ़ी लेट हो सकते हैं और लेट हो जाते होंगे। ठीक है, बस उसी तरह से कविता है। वैसे हम सारांश समझ लेते हैं इसका। इससे पहले मैंने कंप्लीट लेसन आपको एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन आंसर के साथ बता दिए हैं। वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। आने वाले क्वेश्चन भी आपको चैप्टर जो है देखने के लिए मिलेंगे कंप्लीट। कमेंट बॉक्स में आप अपना नाम जरूर लिखें। ठीक है बच्चों, देखिए बच्चों, इस चैप्टर को पढ़ के हमें एक्चुअली में समय की कीमत का पता चलता है। ठीक है, प्रस्तुत पाठ में समय के महत्व को बताया गया है। अब भाई समय आप जानते हैं, टाइम इज़ गोल्ड। ठीक है, समय ही सोना है। अगर समय निकल जाता है आपको कुछ लक्ष्य हासिल करने का, उसके बाद आप बहुत पछताते हैं। इसलिए बच्चों, मेरा आपको सजेशन ये है कि यदि आप ज़्यादा से ज़्यादा कोई मोबाइल यूज करता है या किसी तरह से अपना टाइम वेस्ट करता है तो प्लीज़ समय का सदुपयोग करें, पढ़ें लिखें। इसके बाद आपका, अगर आपने अच्छे लक्ष्य की प्राप्ति कर ली तो आपका अच्छा दिन आने वाला ही है। ठीक है, ओ समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। ठीक है, अतः समय के महत्व को पहचानना चाहिए और हमेशा कोशिश करनी चाहिए। और हमेशा कोशिश करनी चाहिए कि किसी काम को कल के बजाय आज ही करें। ठीक है बच्चों, जैसा कि आपने सुना होगा कि आज करे सो काल कर, काल करे सो अब, पल में पल रहे परिलय होरी बहुरी करेगा कब। ठीक है, हमारे देश में बहुत सी ऐसी महान हस्तियां हैं जिन्होंने बहुत ही छोटी सी उम्र में इतने महान काम किए, जिसके कारण दुनिया उन्हें आज भी आदर के साथ स्मरण करती है, याद करती है। जैसे कि आदि शंकराचार्य, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ दुनिया के महान पुरुषों में से हैं। देखिए, इनको याद करना, याद रखना, क्योंकि इन्हीं का आगे क्वेश्चन भी है। ठीक है, तो आइए हम इसके क्वेश्चन आंसर पर प्रकाश डालते हैं, इनके क्वेश्चन आंसर को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। देखिए, शब्दार्थ में आपको मिलेंगे चौका। चौका मतलब होता है भोजन बनाने का स्थान। वैसे बेसिकली जो आप गांव एरिया से तो आप देखते होंगे, चौका जो होता है वो जहाँ पर आपका चूल्हा रखा रहता है, एक्चुअली में उसी को बोला जाता है। रुआसा मतलब रोने जैसा भाव जो होता है वो रुआसा, जैसे आप रोने वाले हों उससे पहले जो आपकी शक्ल बन जाती है वो रुआसा। ठीक है, वैभव मतलब यश और कीर्ति। इंद्रजाल मतलब जादूगरी। कॉमिक्स का मतलब होता है चित्रकथा। त्याग मतलब छोड़ना। भविष्य मतलब आने वाला समय। ठीक है, तो आइए अब हम इसके क्वेश्चन आंसर पर चलते हैं। तो क्वेश्चन आंसर में सबसे पहले आपको सही जोड़ियाँ बनाना है। तो देखो, चौका का मतलब मैंने आपको बता ही दिया है। चौका मतलब क्या होता है, बेसिक आप यदि बनाना चाहें तो इस तरह से बना सकते हैं। चौका मतलब होता है भोजन। वो चौका मतलब किससे संबंधित है, भोजन से संबंधित। ठीक है, स्कूल कक्षा। ठीक है, सर्कस में आपका मनोरंजन होता है और घड़ी में जो है आप समय देखते हैं। तो इसको आप इस प्रकार से बना सकते हैं। यदि सामने सामने मिलाना है तो आप इसको देखो, इधर आंसर दिया है, चौका भोजन से संबंधित है, घड़ी समय से, सर्कस स्कूल मनोरंजन से, स्कूल कक्षाओं से। अब जो है रिक्त स्थानों की पूर्ति करें। जैसे कि देखो, चतुरा ने हरीश की तरफ क्या किया, तो बच्चों चतुरा ने हरीश की तरफ आंखें तरेरी। ठीक है, तो पहले में आप भरेंगे आंखें। ठीक है, यहाँ पर तो पहले में आप भर देंगे। दूसरा क्या है, करे सो आज कर, तो काल करे सो आज कर। ठीक है, तो यहाँ पर आप वहीं भर देंगे। श्रम ही है क्या, वैभव। ठीक है, तो यहाँ आप वैभव भर देंगे, श्रम। ओके, तीसरा, सारा किरकिरा हो गया क्या, मजा, तो यहाँ जो है आप भर देंगे मजा, फोर्थ में। ठीक है, अभी जो कर लिया सो वहीं हाथ आएगा, तो 5 में भर देंगे आप हाथ। तो इस तरह से आप पाँचों फिल कर दें। और अगर आपको अभी भी समझ में नहीं आया तो 5 का आंसर नीचे दिया गया है, इधर अंडरलाइन करके देखिए, तो आप यहाँ से आप इनको भर सकते हैं। ठीक है, तो आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अति लघु उत्तरीय प्रश्न। जैसा कि पहले क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि हरीश हमेशा कौन सी बात कहता था, तो जैसे मैंने शुरू में बताया, बस 1 मिनट। ठीक है, तो हरीश हमेशा 1 मिनट, बस 1 मिनट जैसी बात कहता रहता था। दूसरा है, परिवार के लोग क्या देखने जा रहे थे, तो परिवार के लोग जो है सर्कस देखने जा रहे थे, जो वो नहीं जा पाए क्योंकि हरीश जो है 1 मिनट के चक्कर में उसने बहुत ज़्यादा लेट कर दिया था। हरीश को अकेले भोजन क्यों करना पड़ता था, ठीक है बच्चों, क्योंकि वो टीवी देखता रहता था, अपने दूसरे काम करता रहता था और सबके साथ खाना नहीं खाता था, इसलिए जो है वह अकेला बैठ के खाता था। तो देखो, हरीश टीवी देखता रहता था, वह 1 मिनट कहकर बहुत देर कर देता था, इसी कारण उसे अकेले भोजन करना पड़ता था। ठीक है, पाठ में आए पुरुषों के नाम लिखिए। जैसा कि मैंने आपको पाठ के सारांश से बताया था, आदि शंकराचार्य जी, विवेकानंद, स्वामी रामतीर्थ।
इनका नाम है, इनको हम स्मरण करते हैं इनके अच्छे कामों की वजह से। इनने अपने समय का सदुपयोग किया। अब स्वामी राम आदि शंकराचार्य जी और विवेकानंद जी को आप जानते हैं कि अपनी युवावस्था मतलब कि 30 से 35 साल की उम्र तक ही इन लोगों ने अपना जीवन बिताया, और देखिए कितने महान काम करके जो है चले गए, और आज हम इनको याद करते हैं। ठीक है, तो देखो इन्होंने अपने समय का कितना अच्छा सदुपयोग किया है। लघु उत्तरीय प्रश्न में आपसे पूछा गया है कि निम्नलिखित प्रश्नों के 3 से 4 5 वाक्यों में आंसर दें। आज का काम कल पर टालने से क्या हानि होती है? देखो बच्चों, आज का काम यदि हम कल पर टालें तो कीमती समय नष्ट हो जाता है। पहली लाइन तो आपकी क्लियर है, कीमती समय आपका नष्ट हो गया। सभी काम अधूरे रह जाते हैं। ठीक है, क्योंकि जो समय नष्ट हो गया वो लौट कर तो आता नहीं है। समय ही एक ऐसी चीज़ है जो कभी आपको मिलती नहीं है। आप कितने भी धनवान हो या कुछ भी हो जाए, लेकिन यदि आपका एक बार जो समय चला गया, एक एक सेकेंड जो बीत रहा है वो वापस आने वाला नहीं है। आप उसको पैसों से भी नहीं खरीद सकते, ध्यान रखना, और हम पीछे रह जाएंगे। ठीक है, तो यही जो है समय जो हानि हमको हो सकती है। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगी, बहुरी करेगा कब। ठीक है, इसका अर्थ बताना है। तो जैसे मैंने बताया, जब उसमें तो छुपा ही है, तब पढ़ के भी आप आसानी से समझ सकते हैं कि कोई व्यक्ति को कोई भी कल के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए। ठीक है, कि आज नहीं कल करेंगे, आज नहीं कल करेंगे। और आपको पता है कल जो होता है ना वो कभी आते नहीं है, क्योंकि आने वाला जो कल है उसके पीछे भी एक कल है। ठीक है, तो कोई भी काम हो तो आप हो सके तो अगर गुंजाइश है तो अभी निपटाएं या आज ही निपटाएं। ठीक है, और आपको तो दिनचर्या के अकॉर्डिंग ही चलना चाहिए। आपका जो छात्र जीवन है अनुशासित जीवन होना चाहिए, और आपकी दिनचर्या होनी चाहिए कि हमें किस समय क्या क्या काम करना है। कोई भी समय जितना भी आपका वर्क है वो कम से कम निपटा के ही आपको जो है आराम लेना है। ठीक है बच्चों, तो उसे आज के भरोसे नहीं छोड़ना चाहिए, अभी निपटा लेना चाहिए, बल्कि अभी पूरा कर लेना चाहिए, क्योंकि एक पल में क्या हो जाए कुछ भी नहीं बोला जा सकता। फिर उस काम को हम कब कर पाएंगे ये भी नहीं कहा जा सकता। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि हरीश परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ लिखा हुआ है कि हरीश जो है परीक्षा में क्यों नहीं बैठ पाया। देखो बच्चों, हरीश ने समय का कोई मूल नहीं समझा, और एक मिनट करते करते 20 मिनट बाद स्कूल पहुंचा, तो प्रिंसिपल साहब जो प्राचार्य जी थे उनने उसको परीक्षा में बैठने ही नहीं दिया। ठीक है, तो अब आप आसानी से लिख सकते हैं कि हरीश ने समय का मूल नहीं समझा, और एक मिनट के चक्कर में काफ़ी समय 20 मिनट लेट हो गया, इसलिए परीक्षा में नहीं बैठ पाया। फोर्थ क्वेश्चन है, समय का पालन करना क्यों आवश्यक है। तो देखो बच्चों, अब आप इसको तो अपने दिमाग से ही लिख सकते हैं कि समय का पालन करने से व्यक्ति छोटी से छोटी उम्र में महान बन सकता है। जैसे कि मैंने आपको एग्जाम्पल बताया स्वामी विवेकानंद और आदि गुरु शंकराचार्य जी के बारे में। सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं यदि आप समय का सदुपयोग करेंगे। तो 2 लाइनें तो आपको मिल गई कि आप महान बन सकते हैं छोटी उम्र में, सफलता की सीढ़ियां चढ़ सकते हैं, आप अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। समय के सदुपयोग से व्यक्ति स्वस्थ जीवन जी सकता है, क्योंकि समय ही जीवन है और श्रम ही वैभव है। समय जो है एक जीवन है, और श्रम यानी जो मेहनत आप करते हैं वही एक वैभव। वैभव मतलब यश और कीर्ति। ठीक है, सुख। भाषा की बात में आपसे कहा गया शुद्ध उच्चारण करना है, प्रोनाउंस करना है, तो उसको पढ़ना है तो आप पढ़ लीजिए। इंतजार, सिकोड़ती, किरकिरा, प्रिंसिपल रामतीर्थ और शंकराचार्य। नेक्स्ट क्या क्वेश्चन दिया गया है, देखिए नेक्स्ट, कि निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा और सर्वनाम शब्द छांटकर अलग अलग तालिका में लिखिए। हाँ देखो, मैं आपको पहले बता दूं कि संज्ञा वे शब्द होते हैं जो किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति और भाव के नाम को संज्ञा बोलते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, और सर्वनाम होते हैं जिनके मतलब वो संज्ञा के बदले में बोले। जैसे कि यदि आप सपोज आप अपनी कक्षा में बैठे हैं और यदि आप किसी को बुलाना चाहते हैं तो आप क्या बोलेंगे कि अच्छा आपके मित्र का नाम है क्या, पंकज, तो आप क्या बोलेंगे, पंकज जरा एक पेन देना। तो यहाँ पर आपने पंकज नाम लिया, जो पंकज जो है वो संज्ञा है, क्योंकि किसी व्यक्ति का नाम भी एक संज्ञा होता है। लेकिन यदि आप पंकज से और कभी बात कर रहे हो तब तुम इसे बोल देते हैं कि तुम वहाँ गए थे क्या, मतलब पंकज से ही आप बोले कि तुम वहाँ गए थे, तो तुम यहाँ पंकज की जगह पे आ गया ना। तो यानी संज्ञा के बदले पे जो शब्द आते हैं वो सर्वनाम होते हैं। तो आप यहाँ देख सकते हैं कि संज्ञा शब्द हैं हरीश, घड़ी, परीक्षा हॉल, चतुरा और सर्कस, क्योंकि ये जगह और व्यक्ति के नाम है और वस्तु का नाम है। सर्वनाम मतलब आपको, ए, चौथा और वह, ये सब जो है आपके सर्वनाम है।
निम्नलिखित शारीरिक अंगों से बनने वाली दो दो मुहावरे बताइए। मुहावरे आप जानते हैं, देखो कान से कौन कौन से मुहावरे बन सकते हैं आप देख सकते हैं। तो जो कान है, ठीक है, तो कान से देखो, कान पर जून ना रेंगना और कान का कच्चा। तो देखिए बच्चों, कान पर जूं ना रेंगना मतलब किसी की बात ना सुनना, और कान का कच्चा मतलब कि आप जानते हैं किसी की बात पर तुरंत भरोसा कर लेना। मुंह से संबंधित दो हैं, मुंह उतरना और मुंह की खाना, ठीक है। आंख नहीं आंख दिखाना और आंख चुराना। दांत से हो जाएगा दांतों तले उंगली दबाना और दांत खट्टे कर देना, ठीक है। नेक्स्ट है आपका, निम्नलिखित शब्दों से मूल शब्द और प्रत्यय अलग अलग करें। तो देखो बच्चों, बचपन, मासिक, चंचलता, देहाती, देवता और अपनापन। प्रत्यय जो है मूल शब्द के पीछे लगे रहती हैं, समझ गए आप। जैसे सामाजिक, एक सामाजिक जानते हैं, सोशल, ठीक है। सामाजिकता, अगर आप एक और शब्द बनाए सामाजिकता, तो जो ता जो पीछे आपने लगाया ना, ये प्रत्यय है, मूल शब्द है सामाजिक, ठीक है। तो बच्चों देखो, सामाजिक में भी प्रत्यय है, क्या है, समाज प्लस एक, एक जो है पीछे लगा हुआ है, समाज और एक, सामाजिक, ठीक है। तो जो बचपन होता है वो बच्चा प्लस पन, तो पन जो है एक प्रत्यय है और बच्चा जो है मूल शब्द है। मासिक का हो जाएगा मास प्लस एक, ठीक है, मासिक यानी हर एक माह। देहात प्लस ई, देहाती। चंचल प्लस था, चंचलता। देव प्लस था, देवता। अपना प्लस पन, अपनापन। इस तरह से आप इनको सॉल्व कर सकते हैं। आई होप कि आपको क्लियर हो चुका होगा। वीडियो को लाइक और चलो सब्सक्राइब करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में जल्दी ही। टेक केयर, बाय बाय, सी यू।